मित्रों नमस्कार। तेज तेज तेज। पिछली वीडियो में पार्ट 4 वीडियो में आप लोगों को मैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत में फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग बताया था। भूलवश फ्रांसिस्को रेडी के जगह पर लुई पास्चर लिखा गया था। इस गलती के लिए हमें खेद है। आप लुई पास्चर की जगह पर फ्रांसिस्को रेडी का ही नाम पढ़ें। यदि पिछली वीडियो आप न देखे हों तो आई बटन दबाकर आप देख सकते हैं। आज हम लुई पास्चर के प्रयोग को समझेंगे कि जीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत में लुई पास्चर का क्या मत था। वह अपनी इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए किस तरह का प्रयोग किया। एक बार पुनः मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत विलियम हार्वे और हक्सले नामक वैज्ञानिक ने स्थापित किया था। अब हम लुई पास्चर का प्रयोग आज पढ़ेंगे। लुई पास्चर ने जीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को जीव जननवाद भी कहते हैं। सिद्ध करने के लिए उसने 3 फ्लास्क लिया। आपको डायग्राम में हम बता रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप ये व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं मेरे पीछे, लुई पास्चर ने अपनी परिकल्पना जीवात जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 3 फ्लास्क लिया। नंबर 1 फ्लास्क लिया इसलिए कि इसमें ईस्ट और शर्करा दोनों को मिला करके एक विलयन तैयार किया और इसको डाल दिया। इस विलयन को वह उच्च तापमान, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है फ्लास्क नंबर 1 में, उच्च तापमान पर विलयन को खूब उबाला। क्यों उबाला? इसलिए कि उस विलयन के अंदर यदि कोई बैक्टीरिया हो तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, कोई मर जाए। अब नंबर 2 में उसने क्या किया कि एक दूसरा फ्लास्क लिया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके मुंह को एस के आकार को बना दिया। नली को गर्म करके पिघला करके एस का आकार दे दिया। इसके मुंह पर रुई का डाट लगा दिया। क्यों लगा दिया? कि बाहर के वायुमंडल की जो हवा है, जिस हवा में विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं, वो अंदर प्रवेश ना कर सके। रुई का डाट लगा दिया कि अगर कोई हवा के साथ अंदर प्रवेश करना भी चाहे तो वह धूल का कण या बैक्टीरिया इस रुई में फंस जाए। तीसरे नंबर फ्लास्क जो लिया उसके मुंह को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? कि पूरे वायुमंडल की हवा इस विलयन तक
जो उबाला हुआ विलयन 2 और 3 फ्लास्क में डाला था, ये वायुमंडल की जो हवा है, उस हवा के साथ, उस वायु के साथ जो जीवाणु आते हैं वो डायरेक्ट विलयन तक पहुंच जाए। फिर लगभग 1 हफ्ते तक इन नंबर 2 और 3 फ्लास्क को छोड़ दिया। 1 हफ्ते के बाद जा करके देखता है क्या कि जो इस आकार का जो फ्लास्क है, और रुई कुछ तो धूल के कण बैक्टीरिया रुई पर आकर फंस गए थे, कुछ आकर के टोटी पर फंस गए थे। जो उसका मोल्ड है पाइप का, नली का उस पर आकर फंस गए थे। वो जीवाणु जो है नीचे विलयन तक नहीं पहुंचे थे, जिससे कि उसमें किसी प्रकार का, जैसे कि दिखाया गया आपको, जीवाणु अनुपस्थित, यानी जीवाणु वायुमंडल के जीवाणु इस नली से होते हुए विलयन तक नहीं पहुंचे थे। क्यों नहीं पहुंचे थे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि रुई का डाट यहां लगा दिया, यानी इस विलयन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अब फ्लास्क नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि लुई पास्चर जी ने जो मुंह तोड़ दिया था, फ्लास्क का मुंह तोड़ दिया था, उसका संपर्क विलयन तक वायुमंडल के जीवाणुओं का, धूल का संपर्क सीधे, जैसा कि आपको ये संकेतिक बताया गया है कि वायु का सीधा आगमन विलयन तक हो रहा था। तो उसने देखा कि इस फ्लास्क के अंदर छोटे छोटे जीवाणु पैदा हो गए थे, कीटाणु पैदा हो गए। इससे वह सिद्ध किया कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है, और यह उसकी परिकल्पना सिद्ध हो गई। तो मित्रों, ये रहा लुई पास्चर का जीवात्मोत्पत्ति सिद्धांत के परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि वायुमंडल से जहाँ संपर्क होगा वहाँ बैक्टीरिया पैदा होंगे, और नहीं होगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं पैदा होंगे, अर्थात जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। आज यहीं पर इस परिकल्पना को हम समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार के असंतुष्टि आपको हो, त्रुटि हो, महसूस हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। हाँ मित्रों, पिछली वीडियो में एक मुन्ना पांडे जी नाम के जो व्यूअर्स हमारे हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि सर, अंडे में जीव कहाँ से पैदा हो जाता है, जबकि वहाँ न कोई वायुमंडल की हवा होती है, न कोई संसाधन होता। तो मैं अपने व्यूअर्स का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ कि आपने अपने तर्क द्वारा इस बात को रखा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंडे में जीव कहाँ से पैदा हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसका क्लैरिफिकेशन हम अगली परिकल्पना
जो रासायनिक परिकल्पना है कि जीव की उत्पत्ति विभिन्न वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न गैसों और तत्वों के संलयन से होता है। जब हम आपको स्टैनले मिलर का प्रयोग बताएंगे अगली वीडियो में, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि एक अंडे में कोई संसाधन, कोई हवा नहीं जाती है, फिर भी जीव कहाँ से पैदा हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद।